दिल्ली के बीच देहरादून से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज से शुरू हो रही है। पीएम मोदी वर्चुअली देहरादून टू दिल्ली की वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने जा रहे हैं। आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समारोह में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देहरादून से ही ट्रेन में चढ़कर दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल तक सफर पूरा करेंगे। इस दौरान ट्रेन हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से होते हुए मेरठ आएगी। देहरादून और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन के सिर्फ 5 स्टॉपेज होंगे। इसे लेकर मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत की स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही हैं। आपको यह भी बता दें कि ट्रेन का नियमित संचालन 28 मई से होगा और सप्ताह में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन के चलने से देहरादून और दिल्ली के बीच ट्रैवल टाइम और ज़्यादा कम हो जाएगा। ये माना जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन 4 घंटे 30 मिनट में देहरादून से दिल्ली के बीच की दूरी को तय कर लेगी। अभी ये ज़्यादा समय लगता था अन्य ट्रेनों से अगर आप यात्रा करते हैं तो, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा करने के बाद ये समय और ज़्यादा बचाएगी। 4 घंटे 30 मिनट में आपको दिल्ली से देहरादून पहुंचा देगी ये ट्रेन। इस दौरान यहाँ पर जो कि 5 स्टॉपेज रहेंगे, पूरी हाईटेक तकनीकी से लैस है। तमाम इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। आरामदायक यात्रा होगी यात्रियों की और जो कि सुविधानुसार जो यात्री हैं इसमें यात्रा कर पाएंगे। बड़ी सौगात मिलने जा रही है उत्तराखंड वासियों को। देवभूमि उत्तराखंड को वंदे भारत का उपहार देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुबह 11 बजे जो कि इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार सीधे मौके से जुड़ गए हैं। तो कृष्णा, बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उत्तराखंड देवभूमि को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल रही है आज। बिल्कुल संभव, निश्चित तौर पर उत्तराखंड को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। देहरादून से दिल्ली के बीच एक नई ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है और ये ट्रेन मेरे पीछे एक समय खड़ी हुई है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो लगभग 11 बजे यहाँ से रवाना होगी दिल्ली के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से इसको जुड़कर हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद ये ट्रेन हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी होते हुए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुँचेगी। इस ट्रेन के कुल 5 स्टॉपेज रखे गए हैं। आपको बता दूँ ये ट्रेन जो है देहरादून और दिल्ली के बीच लगभग 5वीं ट्रेन होगी, जो रोजाना एक तरीके से देहरादून दिल्ली और दिल्ली से देहरादून के बीच डेली सफ़र करेगी। इसमें सफ़र का समय आपको बताऊं तो लगभग 4.5 घंटे में इसमें दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली का यात्रा करने में समय लगेगा। अभी तक की जो ट्रेन है उनमें लगभग 5.5 से 6 घंटे का सफ़र जो है वो यात्रियों को करना पड़ता है। इस ट्रेन के चलने के बाद से देखिए उत्तराखंड में यात्रियों की भी एक तरीके से लाइन बढ़ सकती है उनको भी, क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना अभी सभी यात्रियों को, श्रद्धालुओं को देहरादून आने के लिए करना पड़ता है। जो इस ट्रेन के चलने के बाद से उनकी दिक्कतें जो है वो खत्म हो जाएगी। और उत्तराखंड में पर्यटन की बात करें, चाहे हम 4 धाम यात्रियों की बात करें, इनकी श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी जो है वो लगातार देखने को मिलेगी। इस समय रेलवे स्टेशन पे मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर पहुँचेंगे और वे लगभग 11 बजे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुड़ने का टाइम समय बताया जा रहा है, जिसके बाद लगभग 11:15 बजे इस ट्रेन को यहाँ से फ्लैग ऑफ करके हरिद्वार की तरफ यानी कि दिल्ली की तरफ रवाना किया जाएगा। संभव जी। और कृष्णा, ये माना जा रहा है कि जून के आखिर तक सभी राज्यों को ये सौगात मिलने जा रही है। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड भी शामिल हो गया है, जिसे वंदे भारत की सौगात आज मिल रही है। अगर इस ट्रेन की खूबियों की अगर हम बात करें, खूबियां क्या है दर्शकों को आप जल्दी से वो भी बता दीजिए। बिल्कुल संभव, देखिए 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात आज उत्तराखंड को मिल रही है। अगर इस ट्रेन की खूबियों की बात करें तो इसमें तमाम तरीके की खूबियां हैं। जीपीएस नेविगेशन है, स्पीड कंट्रोलर जो है वो मॉनिटर हर एक कोच में लगाए गए हैं, जिसमें यात्री जो है स्वयं देख सकते हैं कि कितने की स्पीड पर ट्रेन इस समय चल रही है। और इसमें अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिक डोर भी जो है वो ट्रेन में लगाए गए हैं। सीट भी जो है इसमें रिक्लाइनर वाली सीट है, क्योंकि देहरादून से अगर हम सफ़र करते हैं तो तमाम राजा जी पार्क का जो है वो जंगल भी बीच में पड़ता है, तो आराम से यात्री जो है सीट मिरर की साइड करके उसका आरामदायक लुत्फ उठा सकते हैं। पूरे जंगलों का जो है वो सुंदर नज़ारा देखते हुए वे दिल्ली पहुंच सकते हैं। और दिल्ली से भी देहरादून आते हुए तमाम ऐसे नज़ारे जो हैं वो तमाम पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को दिखेंगे, क्योंकि इस ट्रेन में लगभग 650 से ज़्यादा यात्री जो है वो एक बार में सफ़र कर सकते हैं। और अगर किराए की बात करते हैं तो उसका नॉर्मल AC कोच का किराया जो है वो 900 रुपये रखा गया है और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया जो है वो 1650
₹50 रखा गया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम यात्री जो हैं वो पहले से ही आ चुके हैं, क्योंकि आज के सफ़र की अगर हम बात करते हैं संभव तो देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून के बीच इस ट्रेन में सफ़र जो है वो सभी यात्रियों के लिए फ्री रखा गया है, क्योंकि देहरादून रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा भी सभी स्कूलों के बच्चों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। देहरादून से हरिद्वार तक उनको वंदे भारत ट्रेन में ले जाया जा रहा है और हरिद्वार से वापसी जो है वो रेलवे ने बसें जो है वो सभी स्कूल को प्रोवाइड करी है। बसों के माध्यम से वापस बच्चे जो है वो देहरादून पहुँचेंगे संभव। जी कृष्णा, अगर हम बात करें किराए की तो इसमें अन्य ट्रेनों के मुकाबले इस ट्रेन का टिकट कितना होगा? एक बार में कितने यात्री इसमें सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि समय की बचत होगी, 4 घंटे 30 मिनट में दिल्ली से देहरादून आसानी से पहुँचाया जा सकेगा? बिल्कुल संभव। देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं एसी फर्स्ट क्लास की तो उसमें 900 रुपये किराया जो है वो दिल्ली से देहरादून से आनंद विहार का रखा गया है और आनंद विहार से देहरादून का किराया भी 900 रुपये ही रखा गया है। और एग्जेक्टिव क्लास की अगर हम बात करते हैं तो 1650 रुपये का उसका एक साइड का एक टिकट का किराया जो है वो रेलवे ने इसका निर्धारित किया है। इस ट्रेन में कुल 5 स्टॉपेज रखे गए हैं संभव और 6ठी ट्रेन ये देहरादून से दिल्ली की होगी, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि सुबह सिर्फ एक जनशताब्दी चलती थी, उसके बाद शाम को शताब्दी चलती थी, मसूरी एक्सप्रेस चलती थी और नंदा देवी एक्सप्रेस चलती थी, जिन ट्रेन से यात्रा करने में लगभग 6 घंटे का सफ़र जो है वो सभी यात्रियों को लग जाता था। अब इस ट्रेन से लगभग 4.5 घंटे में ये दूरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जिससे पर्यटकों में उत्तराखंड में बढ़ावा मिलेगा। साफ साफ हम कह सकते हैं, क्योंकि इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी चल रही है तो तमाम श्रद्धालुओं को देहरादून पहुंचने में दिक्कत होती है। तो इस ट्रेन के बाद से सुविधा जो है उन श्रद्धालुओं को मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक ट्रेन में हम देखते थे कि काफ़ी वेटिंग टिकटें जो हैं वो यात्रियों को देखने को मिलती थी, जिस वजह से वे अपना सफ़र पूरा नहीं कर पाते थे। अब ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस ट्रेन में लगभग 750 के करीब यात्री जो हैं वो एक बार में सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि 6 कोच इसमें फिलहाल इस ट्रेन में लगाए गए हैं संभव। जी कृष्णा, चूंकि हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम यहाँ पर अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्या? और कितने बजे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे आज? कृष्णा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप तस्वीरें देख लीजिए कि जो ट्रेनें हैं वो ट्रेन में जो तकनीक है वो उसका इस्तेमाल किया गया है और नई तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद ये जो यात्रा है वो और ज़्यादा आरामदायक हो पाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो कि इसका किराया है वो 900 रुपये बताया जा रहा है और आसानी से इसमें यात्रा लोग कर पाएंगे। कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, बस बहुत कम समय बचा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस ट्रेन में मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल संभव। ये देखिए मैं तस्वीरें अगर आपको रेलवे स्टेशन पे दिखाऊं तो रेलवे स्टेशन जो है इस समय खचाखच बढ़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी यात्री जो है वो काफ़ी समय से एक तरीके से सरकार से भी और केंद्रीय रेल मंत्रालय से मांग कर रहे थे कि वंदे भारत की सौगात जो है वो उत्तराखंड को भी दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर इस ट्रेन को देहरादून से दिल्ली के बीच चलाने की मांग कर चुके हैं, जिसके बाद से आज ये सौगात मिलने वाली है। तो तमाम देहरादून के निवासी और उत्तराखंड के निवासी देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं और खासा उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेन से महज 4.5 घंटे में आप देहरादून से दिल्ली पहुंच सकेंगे और दिल्ली से आप देहरादून जो है सिर्फ 4.5 घंटे में आ सकेंगे। तो यात्रियों के एक तरीके से समय में काफ़ी बचत होगी और एक किराया इसमें जो है वो काफ़ी यात्री जो है उसको लेकर भी खुशी दिखाई दे रही है। किसी भी यात्री का ये भी कहना नहीं है कि इस ट्रेन में जो है वो महंगा किराया यहाँ पे रखा गया है, लेकिन बावजूद उसकी खुशी की लहर जो है वो सभी यात्रियों में देखी जा रही है। इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रेन के अंदर गए हैं और वहाँ पर तमाम यात्रियों से और स्कूली बच्चे जो आज इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 11 बजे समय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा है कि वो वर्चुअली माध्यम से जुड़कर इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। उनके प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया जाएगा, जिसके बाद ये ट्रेन देहरादून से आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना होगी संभव। जी बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा ज़्यादा जानकारी के लिए। तो बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है देवभूमि उत्तराखंड को। वंदे भारत का उपहार मिलेगा। देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होने जा रहा है।
सुबह 11 बजे बस कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वर्चुअली जो कि इसका उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे हरी झंडी दिखाकर। पीएम मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। और इस बीच हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए अश्विनी वैष्णव जो कि यहाँ पर जो यात्री हैं, जो बच्चे हैं इसमें सफर कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे में कितनी ज्यादा खुशी नजर आ रही है इस ट्रेन में यात्रा करने के बाद। और चूंकि ये जो ट्रेन है वो पूरी तरह से स्वदेशी है और हाईटेक है, तमाम सुविधाओं से ये ट्रेन लैस है। खासियत तमाम चीजें इसमें, वाईफाई भी है, आरामदायक सीटें भी हैं, जो यात्री हैं आसानी से इसमें सफर कर पाएंगे। खास बात यह भी है कि इसमें उत्तर प्रदेश में भी सौगात ये मिल रही है, क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड और साथ ही जो स्टॉपेज है वो उत्तर प्रदेश के भी 2 से 3 स्टॉपेज उत्तर प्रदेश की भी रहने वाले हैं। ये विशेषताएं वंदे भारत ट्रेन जो कि 100% स्वदेशी है। वंदे भारत ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हैं। ट्रेन में सीटिंग है जो कि 180 डिग्री घूम सकती है इसकी सीट। और खासियत की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में जीपीएस टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी लगे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। बायो टॉयलेट है और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये जो ट्रेन है वो दौड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। यानी कि जो आपका सफ़र है वो बेहद आसान होने वाला है। और ख़ास बात यह है कि आपका समय ज़रूर बचेगा और आसानी से दिल्ली से देहरादून आप महज 4.5 घंटे में बड़ी आसानी से आप पहुंच पाएंगे। खूब सारे टेस्ट चलाने ये हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जो कि रेलवे स्टेशन में ही मौजूद है। अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं, उनका अनुभव यहाँ पर इस पर ले रहे हैं।